अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मिस मरकरी की क्लास में सबका वेलकम। मेरा नाम मरकरी है। मैं पीरियोडिक टेबल में पीरियड 6 और ग्रुप 12 में पाई जाती हूँ। मेरा सिंबल Hg है। मेरा ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के ट्रांजिशन मेटल ग्रुप से है। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे केमिस्ट्री की मुख्तलिफ शाखों में फर्क बयान कर सकें। तारुफ, इंट्रोडक्शन। वो इल्म जो इस दुनिया को समझने का फहम अता करता है साइंस कहलाता है, जबकि केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जो मादे की तरकीब, साख्त, खवास और मादों के रिएक्शन से मुतालिक है। केमिस्ट्री हमारी जिंदगी के करीबन हर पहलू का अहाता करती है। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने हमें रोजमर्रा जिंदगी में बेशुमार सहूलियात फराहम की हैं। जरा तसव्वुर करें कि पेट्रोकेमिकल मसनूआत और अदवायात, साबुन और डिटर्जेंट, कागज और प्लास्टिक, पेंट और रंगीन मादे और मुख्तलिफ अकसाम की कीड़े मार अदवायात का हमारी जिंदगी में कितना अहम मुकाम है। ये तमाम सहूलियात केमिस्ट की काविशों का समर है। बेशक इस साइंसी तरक्की के नुकसानात भी हैं, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री की तरक्की ने जहरीले मादे पैदा करने के अलावा हवा और पानी को भी आलूदा किया है, जबकि दूसरी जानिब केमिस्ट्री हमारी सेहत और माहौल को बेहतर बनाने, कुदरती वसाइल को तलाश करने और इन्हें महफूज करने का इल्म और तरीके भी फ्राहम करती है। उम्मीद है कि आपको केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में काफी समझ आ गई होगी। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। Glass is actually a liquid. It just flows very, very slowly. शीशा दरअसल एक माया है जो बहुत बहुत आहिस्ता से बहता है। केमिस्ट्री हमारी जिंदगियों में मुख्तलिफ तरीकों से अमल दखल रखती है। इसके मुख्तलिफ अहम रोल्स को समझने के लिए आइए पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की शाखें, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये एक हकीकत है कि हम केमिकल्स की दुनिया में रहते हैं। हम सब बाज ऐसे जिंदा अजसाम पर इन्हिसार करते हैं जिन्हें अपनी बका के लिए पानी, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। आज केमिस्ट्री जिंदगी के हर पहलू में वसी अमल दखल रखती है और दिन रात बनी नौ इंसान की खिदमत कर रही है। केमिस्ट्री को दर्जेल अहम शाखों में तकसीम किया गया है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख जो मादे की तरकीब और इसके तबई खवास के माबैन ताल्लुक और इन दोनों में होने वाली तब्दीलियों का मुतालिया करती है, फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री की इस शाख में एटम्स की साख्त, मॉलिक्यूल्स की तश्कील के अलावा गैस, माया और ठोस अशिया के तर्ज अमल, उन पर टेम्परेचर की तब्दीली और रेडिएशन के असरात का मुतालिया भी किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स और इनसे माखूज कंपाउंड्स के मुतालिया का नाम है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुदरती तौर पर पाए जाने के अलावा लेबोरेटरी में भी तैयार किए जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट कुदरती और लेबोरेटरी में तैयार करदा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की साख्त और इनके खवास मुतय्यन करते हैं। केमिस्ट्री की ये शाख पेट्रोलियम और अदवायात की सनतों का भी अहाता करती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कायनात में मौजूद तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के मुताले पर मुश्तमिल है, सिवाय इन कंपाउंड्स के जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हों, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिस्ट्री की ये शाख केमिकल इंडस्ट्री की हर शोबे मसलन शीशा साजी, सीमेंट, सिरामिक्स और धात साजी यानी मेटलर्जी वगैरह में इस्तेमाल हो रही है। बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम जानदार अजसाम के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों की साख्त, तरकीब और इनके कीमियाई अमल का मुतालिया करते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। इस शाख के तहत जानदारों के अंदर अंजाम पाने वाले तमाम रिएक्शंस का भी अहाता किया जाता है। मसलन जानदारों के जिस्म में मौजूद बायोमोलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और चिकनाइयों के सिंथेसिस और इन अशिया में होने वाला मेटाबॉलिज्म का अमल है। बायोकेमिस्ट्री एक अलग मजमून के तौर पर उस वक्त वजूद में आई जब साइंसदानों ने इस चीज का मुतालिया शुरू किया कि जानदारों के अजसाम खुराक से तवानाई कैसे हासिल करते हैं और बीमारी के दौरान इनमें बुनियादी हयातियाती तब्दीलियां किस तरह रोनमा होती हैं। बायोकेमिस्ट्री के इत्तलात की मिसालें तिब, खुराक और ज़राअत के मैदानों में आम मिलती हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें तजारती पैमाने पर कंपाउंड्स बनाने के तरीकों का मुतालिया किया जाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। इसके तहत
बाज बुनियादी केमिकल्स मसलन ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, शोरे या गंधक के तेजाब की सनती पैमाने पर पैदावार और इन केमिकल्स की दूसरी कई सनतों मसलन खाद, साबुन, टेक्सटाइल, जरी पैदावार, रंगो रोगन और कागज वगैरह के लिए बतौर खाम माल फ्राहमी वगैरह शामिल हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो शाख जो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर खवास के मुताले से ताल्लुक रखती हो, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। ये शाख बुनियादी तौर पर एटम की एनर्जी और इसके रोजमर्रा जिंदगी में मुफीद इस्तेमाल से ताल्लुक रखती है। केमिस्ट्री की शाख में जानवरों, पौधों और दूसरे मादों में रेडिएशंस के जज्ब होने से पैदा होने वाली कीमियाई तब्दीलियों का मुताला भी किया जाता है। केमिस्ट्री की ये शाख तबी इलाज जैसे रेडियोथेरेपी, ग़िज़ा को महफूज करने और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की सनत में वसी इस्तेमाल होती है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की इस शाख में हम माहौल के अज्जा और माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के असरात का मुताला करते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का दूसरे साइंसी अलूम मसलन बायोलॉजी, अर्जियात, माहौलियात, मिट्टी और पानी की केमिस्ट्री, रियाजी और इंजीनियरिंग से भी ताल्लुक है। हमारे इर्द गिर्द माहौल में जारी केमिकल रिएक्शंस का इल्म और इसे बेहतर बनाने और आलूदगी से इसकी हिफाजत करने के लिए इसका मुताला बेहद जरूरी है। एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें दिए गए कीमियाई नमूने के अज्जा की अलहदगी, इनका तज्जिया और पहचान और शनाख्त की जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। कीमियाई अज्जा की अलहदगी नमूने की कैफियती लिहाज से क्वालिटेटिव और मिकदारी लिहाज से क्वांटिटेटिव तज्जिया करने से पहले की जाती है। कैफियती लिहाज से तज्जिया दिए गए नमूने के अज्जाए तरकीबी और कीमियाई अनवाह की पहचान करने में मदद देता है। दूसरी जानिब मिकदारी लिहाज से तज्जिया नमूने में मौजूद हर जुज़ की मिकदार मुतय्यन करने के काम आता है। चुनांचे केमिस्ट्री इस शाख में तज्जिये के अमल में काम आने वाली मुख्तलिफ तकनीकों और आलात का मुताला किया जाता है। ये शाख ग़िज़ाई, आबी, माहौलियाती और हर तरह के क्लिनिकल तज्जियात का अहाता करती है। उम्मीद है आपको ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और इनके दरमियान फर्क अच्छे से समझ आ गया होगा और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इनकी बहुत सी मिसालें भी देखते होंगे। आप इस वक्त भी अपने इर्द गिर्द बहुत सी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन द बॉडी। Biochemists may study cancer cells to learn how to cure the disease. A biochemist might study viruses and bacteria to learn about infectious diseases. Biochemistry जिस्म में केमिस्ट्री का मुताला है। बायोकेमिस्ट्री कैंसर के खुलियों का मुताला करते हैं ताकि बीमारी का इलाज कर सके। एक बायोकेमिस्ट मुतअद्दिद बीमारियों के बारे में जानने के लिए वायरस और बैक्टीरिया का मुताला करते हैं। अब एक एनिमेटेड वीडियो से समझते हैं। आज मैं केमिस्ट्री क्या है इस पर बात करने जा रहा हूँ और क्या चीज केमिस्ट्री को बनाती है। केमिस्ट्री की 5 मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, बिल्कुल किसी सुपरमार्केट के डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह। मैं रोचेस्टर से हूँ। मैं इसके बारे में इस तरह सोचता हूँ, लेकिन तुम मेसीज और जेसी पेनी, हर डिपार्टमेंट अपने खास एरिया में महारत रखता है, लेकिन ये सब एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। इस अंदाज से सोच सकते हो। इस किस्म की पूरी स्टोरी को चलाने के लिए मेरे ख्याल में केमिस्ट्री की मुख्तलिफ ब्रांचेस ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल और बायोकेम है। ये सब एक दूसरे से मुंसलिक हैं और खास एरिया में महारत रखती हैं। पहले ऑर्गेनिक से शुरू करते हैं। मेरे पास ऑर्गेनिक फूड की एक वसी तस्वीर है। अगर आप गली में किसी भी शख्स से बात करें, पहली चीज वो कहेगा कि आप ऑर्गेनिक फूड के बारे में क्या जानते हैं। आप जानते हैं कि फूड इस हकीकत को पैदा करने का जिम्मेदार है। वहाँ कोई पेस्टिसाइड और केमिकल इस्तेमाल नहीं होते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक फूड दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुख्तलिफ ख्याल रखती है कि कार्बन रखने वाले कंपाउंड को इस एरिया में तरजीह दी जाती है। कार्बन रखने वाला मेरा पसंदीदा कंपाउंड कैफीन है, जिस पर मैं हर रोज इन्हिसार करता हूँ। लेकिन तुम देख सकते हो हर एक काले दायरे में कार्बन का एटम है। कार्बन कुराए अर्ज पर पाया जाने वाला छठा एलिमेंट है। आने वाले सालों में आप इसका तामुल या अमल करने के बारे में पढ़ेंगे। दरअसल ये मुख्तलिफ एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने में दिलचस्पी रखता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास तौर पर कार्बन रखने वाले कंपाउंड या जो हम ज्यादातर हाइड्रोजन, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और बहुत ज्यादा हेलोजेंस के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते तो सीख जाएंगे। ये न सिर्फ कार्बन के मॉलिक्यूल रखते हैं, ये नॉन मेटेलिक कंपाउंड है। दरअसल मेटल्स हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हासिल करते हैं। अगर आप जनरल केमिस्ट्री या एपी केमिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं तो ये लेवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जिसमें ज्यादातर लोग ये सोचते हैं
कि इसके मॉलिक्यूल्स सिर्फ कार्बन को रखते हैं और बगैर कार्बन के कंपाउंड इनऑर्गेनिक से ताल्लुक रखते हैं। इसका कुछ हिस्सा दुरुस्त है, लेकिन कार्बन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी पाया जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मेटल का मरकज है। ताहम मेटल्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री में क्या किरदार अदा करती है? इस तस्वीर के दाएं जानिब हमारा कैडमियम सिलीनियम नैनो पार्टिकल है। कैडमियम और सिलीनियम दोनों मेटेलिक एलिमेंट हैं। नैनो पार्टिकल्स जो कि देखने में बहुत छोटे हैं, सोलर एनर्जी की कुछ रिसर्च मैंने देखी है। आप सोलर पैनल की प्लेट को देखें, ये एनर्जी को अपनी तरफ खींचकर इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करती है, जो हम यहाँ जमीन पर इस्तेमाल करते हैं। सोलर पैनल पर क्या हो रहा होता है? ये सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हम एनालाइट से इनऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं। अगर आपने कभी CSI या कोई फॉरेंसिक क्राइम का ड्रामा टीवी पर देखा हो, ये कुछ एनालिटिकल केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। वो DNA सैंपल क्राइम सीन से इकट्ठा करते हैं। वो हो सकता है इसका मुआयना करते हैं, कुछ किस्म का फाइबर या बाल क्राइम सीन से इकट्ठे करके इनका मुआयना करते हैं। ये सारी एनालिटिकल केमिस्ट्री है। अगर हम इसे क्वांटिटेटिवली देखें तो इसमें अदद इस्तेमाल होते हैं। अगर हम इसे क्वालिटेटिवली देखें तो सब्सटेंस की मुशाहदाती मालूमात इकट्ठी होती हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री इस किस्म के मुशाहिदात में इस्तेमाल होती है। आप बाद में आने वाले सालों में देखेंगे। हम जो मौजू मुकम्मल करने जा रहे हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। इससे रेडॉक्स कहते हैं, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तारुफी नाम है। ये बुनियादी तौर पर बैटरी की केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री को यहाँ खत्म करते हैं। फहरिस्त में चौथी बायोकेमिस्ट्री है। ये आपको स्पेक्ट्रम की साइंस सोचने में मददगार हो सकती है। मेरा क्या मतलब है कि ये बड़े पैमाने की साइंस, जिसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, इसके बारे में सोचेगी। ठीक, यूनिवर्स, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, इस किस्म की तमाम चीजें जो कि यूनिवर्स में हैं और जमीन को बड़ा करके दिखाती हैं, तो ये अर्थ साइंस की ब्रांचेस जियोलॉजी, मीट्रियोलॉजी में शामिल होती हैं। और आप इकोसिस्टम को देख रहे हो, ये बायोलॉजी में जा रहा है। यहाँ इस नुक्ते से हम बायोलॉजी को बड़ा करना शुरू करते हैं। दर हकीकत हम केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और इस रीजन में स्पेक्ट्रम बायोलॉजी और केमिस्ट्री के दरमियान में आता है। हम वाकई बायोकेमिस्ट्री को देखें तो इसके DNA पॉलीपेप्टाइड को देखें। इसके न्यूक्लिक एसिड कैसे केमिकल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक में मुख्तलिफ 21 अमाइनो एसिड हैं। ये मेरा ख्याल है कि आप करेंगे कि आप इससे मिलता हुआ W तलाश करें, जिसे ट्रिप्टोफैन कहते हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि ट्रिप्टोफैन तुर्की में पाया जाता है, लेकिन इसके एक में 21 मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट है। हम ऑक्सीजन देखते हैं, हम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ये तमाम मुख्तलिफ जिगजैग में देख सकते हैं। ये दर हकीकत कार्बन है, जो कि केमिस्ट्री की जड़ है, लेकिन ये बायोलॉजी के साथ ताल्लुक रखती है। तो इस तरह बायोकेमिस्ट्री हासिल होती है। आखिर में अगर बायोलॉजी को जूम करें और फिर केमिस्ट्री को, तो आप केमिस्ट्री पर आ जाएंगे। और मजीद जूम करने से क्या नजर आ रहा है? हकीकत में फिजिकल केमिस्ट्री या PChem नजर आ रही है। कुछ लोग इसे फिजिकल केम कहते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में है और थर्मोडायनामिक्स की चीजों के बारे में है, जिन्हें हमने मजबूत बुनियाद के साथ फिजिक्स में समझा है। फिजिकल केम है। ये एक आसान तरीका है कि कैसे एटम और चीजें एटम को कैसे हरकत देती हैं और कैसे टकराती हैं। मेरे पास इस तस्वीर में पोटेंशियल एनर्जी की डायग्राम है, जिसे हम बाद में सीखेंगे। हम दरअसल इसमें होने वाले तामुल करके एक्टिवेटिव कम्प्लेक्स हरारत से बनाते हैं और कुछ किस्म की एनर्जी इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाते हैं। आप आने वाले सालों में इसके बारे में मजीद सीखेंगे। साल के शुरू में न्यूक्लियर एनर्जी बहुत कंट्रोवर्शियल थी। हम इससे एनर्जी हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोग, जैसा कि जानते हैं, इससे जंग भी कर सकते हैं। एटम के न्यूक्लियस की तरफ देखें। एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिख रहे हैं। ये दर हकीकत फिजिकल केमिस्ट्री है। अब हम मुख्तसरन केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री की 5 ब्रांचेस ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, बायोकेम और फिजिकल केमिस्ट्री है। ये सब एक दूसरे से मुंसलिक हैं।
ये 5 ब्रांचेस अपनी बहुत सी छोटी शाखें रखती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मददगार था। आइए पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक।